में सेफ माइग्रेशन का प्रोजेक्ट बिहार और यूपी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिहार में के सिवान ज़िले में और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में हम सेफ माइग्रेशन का जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे जो मेजर वजह है, जो मेन कारण है, वो ये है कि अगर हम बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सिवान और यूपी में सबसे ज़्यादा कुशीनगर, ये ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहाँ से इंटरनेशनल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। इस माइग्रेशन जहाँ माइग्रेशन है वहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स और समस्याएं भी हैं। ये जब यहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स जो माइग्रेशन होता है, तो जब लोग गल्फ़ में या कहीं इसमें माइग्रेट करते हैं तो वहाँ उनके साथ बहुत सारे तरह के एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। जैसे उनके वेजेस जो हैं वो कम हो जाता है, उन्हें ओवर टाइम, अनपेड ओवर टाइम करवाया जाता है, उनका जो ट्रेड होता है वो चेंज कर दिया जाता है। बहुत पुअर लिविंग कंडीशंस होती हैं जो माइग्रेंट यहाँ से काम करने गल्फ़ या दूसरे देशों में जाते हैं। क्योंकि वो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोग माइग्रेंट हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर पाते। उन्हें ये पता नहीं होता है कि अपने एम्प्लॉयर से उनकी क्या राइट्स और एम्प्लॉयर को क्या कहना है, किस वीज़ा पर जाना है, जॉब जाने से पहले जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो ये सारी जो अनअवेयरनेस है थी सिवान और कुशीनगर में, और जिसके कारण फोर्स लेबर कंडीशन के एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट हैं, वो फोर्स लेबर कंडीशन का शिकार हो रहे थे। तो इसी को फोर्स लेबर कंडीशन को कम करने, और ये जितने भी लोग सिवान और कुशीनगर से विदेश और खासकर खाड़ी देशों में गल्फ में माइग्रेट करते हैं, उनके अंदर सेफ माइग्रेशन प्रमोट करने के लिए आज ने एक कदम बढ़ाया, एक कदम उठाया, और हमने सेफ माइग्रेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया। जहाँ ये सेफ माइग्रेशन का जो प्रोजेक्ट है वो MRC, जिससे हम कहते हैं माइग्रेशन रिसोर्स सेंटर, प्रवासन संसाधन केंद्र, ये हमारे सिवान में और कुशीनगर में दोनों जगह हमारा प्रवासन संसाधन केंद्र चल रहा है, जो कि माइग्रेंट को और यहाँ के समुदाय को हेल्प करने के लिए सेटअप किया गया है। बहुत तरह की सेवाएं अपने माइग्रेंट और कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं। उसमें दी जाने वाली जो मेजर जो सर्विसेज हैं वो ये हैं कि वो माइग्रेंट उनके परिवार और समुदाय का साथ प्री प्लानिंग करके उनको उनके ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, प्री एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, जिसमें हम पूर्व रोज़गार के बारे में बताते हैं, ओवरसीज रिक्रूटमेंट के बारे में, फोर्स लेबर कंडीशन के बारे में बताते हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। आप सभी लोग आज पूर्व रोजगार तैयारी हेतु प्रशिक्षण में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जब इस प्रशिक्षण में आए तो आपके मन में तमाम तरीके के सवाल होंगे, दुविधा होगी, तो वो जो भी आपके सवाल है, दुविधा है, जैसे जैसे प्रशिक्षण का सत्र आगे बढ़ता जाएगा वो सारे सवाल का जवाब भी आपको मिलता रहेगा, और भी जो भी आपके मन में शंका है, दुविधा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर यदि आपके पास कोई सवाल रह जाएंगे जो हमारे प्रशिक्षण सत्र में नहीं आए हैं, तो आप उस प्रशिक्षण के अंत में पूछ सकते हैं, है ना। ड्यूटी से ज़्यादा काम कराने वाला उसको पैसा दे देगा।
ओवर टाइम जैसे होता है, अगर हमारी ड्यूटी है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमें 8 घंटा काम करना है, 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, उसकी सैलरी हमें जो मिल रही है वो अलग है। अगर 8 की बजाय हम 2 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या हमें वो 2 घंटे एक्स्ट्रा का जो हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि ओवर टाइम कराने के बाद पैसा नहीं दिया जाता, केवल जितना हमारी ड्यूटी में लिखा हुआ है एग्रीमेंट में उतना ही दे देते हैं। ₹375 प्लस जीएसटी चार्ज इसका 3 साल के लिए। ये आपके वीजा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अगर मान लीजिए हम काम कर रहे हैं हमारे साथ, वहां पे हमारी तबीयत खराब है और हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, 24 घंटे से ज्यादा हमको एडमिट होना पड़ रहा है, या फिर कोई ऑपरेशन करना है हमको, तो ऐसे कंडीशन में आपको। इसके अलावा जो सेवाएं हैं वो है इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग। जो भी माइग्रेंट या कम्युनिटी एमआरसी में अक्सर लोग आते हैं, अब उनके बहुत तरह तरह के सवाल होते हैं कि जैसे हमें किस एजेंट के थ्रू जाना है, या मेरा वीज़ा चेक कर दीजिए, या हमें कैसे जाना है हमें पता नहीं है, क्या क्या चीज़ सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो इन सभी तरह की जो भी माइग्रेशन रिलेटेड उनकी जो क्वेरीज होते हैं, जो उनके सवालात होते हैं, उनकी हम यहाँ पे उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। वीजा चेक करवाना दिखाइए, कौन दिया है ये? कोई एजेंट दिया है? हाँ दिया है। राधेश्याम जी, ऐसा है ये जो आपका वीजा है, ये तो टूरिस्ट वीजा है, किस एजेंट ने दिया है आपको? मेरे गांव का एक एजेंट है, उसी ने दिया है। पैसे से भी दिए कुछ उसको? नहीं, अभी पैसा नहीं दिए। तो उसको पैसे मत दीजिएगा, ये फ्रॉड, ये टूरिस्ट वीजा है। और आपको ट्रेनिंग में बताया होगा ना लोगों ने? जी बताया। टूरिस्ट वीजा पे विदेश नहीं जाना। नहीं जाना। तो उस एजेंट को जाकर आपको ये बोलना है कि हम इस टूरिस्ट वीजा पे नहीं जाएंगे, हमको जब तक आप वर्क वीजा नहीं दोगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है? क्योंकि अगर टूरिस्ट वीजा पे आप जाओगे तो शिकार हो सकते हो। जब तक आपको वर्क वीजा की कॉपी नहीं दे, जब तक आप उसको एमआरसी से चेक नहीं करवा रहे थे, तब तक आप जो एजेंट है उसको ₹1 भी नहीं देना। इसके अलावा एमआरसी में हम पैरालीगल सर्विसेज, जो भी माइग्रेंट जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जो फोर्स लेबर कंडीशन का शिकार है, डेस्टिनेशन में, गल्फ में या फिर सोर्स में, 2 तरह के जनरली यहाँ पे लोग शिकार होते हैं, कंडीशन या विक्टिम्स होते हैं। सोर्स में जो सिवान या कुशीनगर में कुछ जो माइग्रेंट होते हैं, उनको यहीं एजेंट उनके साथ उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, बहुत हेवी अमाउंट उनसे चार्ज करके एजेंट भाग जाते हैं उनका पासपोर्ट जब्त करके। तो वो जो केसेस हैं उनको हम यहाँ केस डॉक्यूमेंट करते हैं, बाज़ाब्ता उनकी हम काउंसलिंग करते हैं जो माइग्रेंट आते हैं, और उन्हें हम पीओई जो कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट हैं पटना और लखनऊ में उनका ऑफिस है, उनके साथ थ्रू लाइजनिंग करके उन्हें सॉर्ट आउट करने की, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम माइग्रेशन एमआरसी के थ्रू हम डालसा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी है, उसमें भी हम ये सारे इन केसेस को रेफर करते हैं ताकि उनको उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सके, उनके पासपोर्ट मिल सके, उन्हें जो एजेंट को जो हेवी अमाउंट्स में जो पेमेंट किया है उसको वो पैसे उन्हें वापस मिल सके। दूसरे जो विक्टिम हैं वो
विदेश में गल्फ में लोग फंसे हुए हैं 3 साल 4 साल 5 साल से, फोर्स डिवर कंडीशन हो रहा है, उनको उनके कफील या एम्प्लॉयर ने एक जगह पे बंद कर दिया है, वो अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह के केसेस भी हम पिकअप करते हैं एमआरसीज में। हम उन फैमिलीज की बाकायदा काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे उनका कैसे हम उन्हें केस डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम इस केसेस को रिफ़र करते हैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट में, और इसके साथ ही प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट जो कि पीओई हैं उनसे रेगुलर फॉलोअप करते हैं कि सर हमारे केसेस जो हमने आपको दिया था उसका क्या हुआ। इसके थ्रू हमने बहुत सारे जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो स्टक माइग्रेंट हैं जो कि विदेश में फंसे हुए, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली रेस्क्यू भी किया है। 2020 में गए, फिर उसके बाद कब जब गए उसके बाद ठीक थे या जब से हाँ वो जब गया तो वहाँ पे 2-3 महीने काम किया कंपनी में, वहाँ से पैसा नहीं मिला, कंपनी वाला फिर दूसरा वीजा लगा के उसको भेज दिया, फिर भी वहाँ पे वो काम कर जाते प्रेशर हो गया। जो वीज़ा है ये वीज़ा वहाँ जाके मिला उसको, तो जो यहाँ से जो एजेंट ने जो वीज़ा दिया था वो वीज़ा कहाँ है? ये तो 2 महीने का था, एक टूरिस्ट वीज़ा था। तो क्या काम करवाता है आप लोगों से दिन भर? पटना में अधिकारी हैं, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट बोलते हैं उनको, उनके पास भेजेंगे, ठीक है, और आपके बेटे को जल्द से जल्द वापस लाने का लिए उनको हेल्प करें आप। क्या नाम है आपका? जी आपका कौन है? गुड्डू कुमार। कितना पैसा दिए थे एजेंट को? 65,000। 65,000 दिए। वो बोला था कि आप चले जाइए लेबर में, हाँ। वहाँ में स्टोर कीपर में लगवा देंगे। वहाँ स्टोर कीपर में लगवा देंगे। हाँ। और सैलरी कितना बोला था, वेतन वहाँ कितना मिलेगा? 1300 रुपया, यहाँ का 1200 1100 प्लस 200 बोले थे। प्लस 200। अभी कितना मिल रहा है? अभी तो 600 मिल रहा है सर। अभी 600 मिल रहा है। इमिग्रेंट हैं, मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय में आते हैं, उनके पास आपका आवेदन भेजेंगे, फिर वहीं से जो भी कार्रवाई होगी वो वहीं से होगी। मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी, पिता का नाम मोहम्मद मुजाहिर हुसैन अंसारी। विदेश जाने के लिए परिवार को देखभाल या खाने पीने के लिए इस वजह से आदमी विदेश जाता है ताकि सुरक्षित रहे। कोई काम अगर पड़े तो पैसा की ज़रूरत पड़ता है, इस वजह से आदमी विदेश जाता है। तो ये रिलेशन में एक इंजीनियर बैठा है, वो उससे बातचीत हुआ, होने के बाद एम्प्लॉय वीज़ा उधर से भेजा यूएई से। आदमी यहाँ से गया, कंपनी में ज्वाइनिंग किया, उसके बाद 6 साल तक एक ही कंपनी में काम किया। करने के बाद हालात कोविड-19 के वजह से पूरा कंपनी का सत्यानाश हो गया। आदमी उसमें 2020 में जाकर फरवरी लॉकडाउन में लॉस चला गया हमारा कंपनी। उसमें 150 आदमी का वीज़ा ख़त्म हो गया। उसके बाद 6 मंथ तक आदमी वेट किया, लेबर कोड में भी भेजा, हमारा पैसा भी फंसा हुआ है ऑलरेडी, तकरीबन इंडियन का 1.5 लाख रुपया, वो भी नहीं मिला। वो बोला कि आपका तो वीज़ा खलास हो गया, ना वीज़ा लगा रहा है ना भेज ही रहा है। लेबर कोड, मिनिस्ट्री ऑफिस, अपना एम्बेसी सब देखा उधर, तो भी कोई नहीं सुन रहा था। तो एक तरतीब उधर से निकला था यूएई के गवर्नमेंट के तरफ से, जेल द्वारा आदमी अपना फॉर्म भरा, उसमें कुछ पैसा वैसा लगा, उस द्वारा आया। तब तक हमारा परिवार एमआरसी वहाँ से कॉन्टेक्ट कर, इनसे बातचीत हुआ तो मैं बोला ओके चलिए, ये भी एम्बेसी गया, उधर से भी कॉल आया, तो उस द्वारा मैं इंडिया आया। परिवार के लिए भी आदमी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए,
उसके लिए भी आदमी सोचता था, अपना जेब भी के लिए देखता था, वो भी नहीं था। बस मेस का खाना खाओ, एक टाइम खाओ, 4 टाइम सोओ। आदमी परेशान था। 6 मंथ तक देखते देखते कि अब दे देगा पैसा, अपना क्लियर करके भेजेगा, तो भी नहीं भेजा। हार पाँच के तब ये सब पता वता लगाया। कंपनी बोल रहा था कि मेरा पैसा दूसरे कंटेक्ट लेकर चलाता था ना, उसमें फंसा हुआ था, तो उसका पैसा ज़्यादा फंसा हुआ था। वो बोल रहा था कि देगा तो मैं देगा तो आपको भेजेगा, ये गारंटी नहीं दे रहा था कि इतने दिन के अंदर में हम भेज देगा। अब 2 साल लगे या 2 साल लगे, कब तक वेट करेगा। इधर फैमिली तो भी है, इधर फैमिली भी परेशान, हम भी जो है वहाँ पर तो परेशानी है। था लो, पकड़ता था लो, डरवाता था लो, मारता भी था लो। हाँ, मीटिंग करवाता था लो जी, इस तारीख को भेज देगा, किसको किसको कितना दिन हुआ बैठे हुए, तुम्हारा कंपनी कितना सैलरी रुका हुआ है, हाँ बेसिक वगैरह ये सब काउंटिंग करके सब बताता था लोग कि इतना पैसा हमारा फंसा हुआ है। ठीक है, मैं भेजेगा, मगर वो भी डेट नहीं देता था। हाँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता यही सब बता के चला जाता था। मालूम चला कि 1 महीना 2 महीना देखते देखते हाँ अब भेजेगा अब भेजेगा, तो देखते देखते 6 महीना तक गुजर गया, किसी के साल भर गुजरा है, अभी तक है आदमी। वहाँ जाने के बाद आदमी अकेला महसूस हुआ, पूरा फैमिली छोड़ के आदमी गया ना, बस सिर्फ अकेला है। सब देखना है, कैसे गुजरना है, किस हालात से कैसे चलना है, संभाल के चलना पड़ता है। काम कैसा है वो सब भी माइंड सिस्टम्स द्वारा आदमी देखकर सावधानी से सतर्क से अपना शरीर भी तो बचाना है। शरीर रहेगा तभी तो आदमी कमाएगा, अपना फैमिली वगैरह सब देखेगा। दीवान में का मालूम हुआ, हमारे जो रिलेशन से कांटेक्ट किया है MRC, वहाँ से कांटेक्ट करके इंडिया, तो वही हमारे फैमिली कांटेक्ट किया POE से अपना इंडिया, तब जाके बात हुआ MRC से बात हुआ, तब जाके हम इंडिया आया वापस। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। मेरा नाम बाबू जमालुद्दीन। लड़का 2 साल से फंसा था, मैं परेशान था, बहुत परेशानी, खाने पीने के नहीं, न रहने के जगह, न बोल चाल, न हर तरह के परेशानी, कंपनी के परेशानी, पैसा कोई नहीं मिला। यहाँ तो उसका टेंशन, बच्चे के टेंशन, बाप मातारी के टेंशन, क्या करे बच्चे। वो फ़ोन जब करते थे उनके पास तो पैसा नहीं, वो फ़ोन करे तो कहाँ से करें, किसी से लेकर के फ़ोन करते थे, अब्बा मैं फंस गया है, और किसी तरह आप कोशिश कीजिए कहीं हुआ, अगर जो ऑफिस हो तो ऑफिस हुआ तो मेरे को मालूम हुआ कि सिसवन ढाला ऑफिस है NRC, वहाँ जाइए आप, वहाँ से काम हो जाएगा। हम वहाँ पर गए, दौड़ धूप के कागज़ पत्र बना, तो लड़के के पास हमारा गया, वो बहुत परेशान था, तब जाकर हमारा लड़का आया। आने के बाद अब ना पैसा कौड़ी मिला ना कुछ ना, वो बहुत परेशानी था, बच्चा भी था उसको छोटा छोटा, और फैमिली भी परेशान थी, हम भी परेशान थे। तो ऑफिस से जरिए हमारा काम हुआ, लड़का हमारा आ गया। इसके अलावा जो वन ऑफ द मेजर सर्विस है MRC के द्वारा हम माइग्रेंट और कम्युनिटी को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स से भी लिंक करते हैं। जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, कन्या उत्थान योजना है, मनरेगा है, BOCW है, इसके अलावा वृद्धा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन, इन सारे सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जिससे कम्युनिटी जिससे लिंक नहीं कर पाती, जिससे कम्युनिटी जुड़ नहीं पाती है, तो उनको हम इस MRC के थ्रू हम उस कम्युनिटी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको एक अवेयर करते हैं इन सर्विसेज के बारे में, और साथ ही साथ उनको हम इस MRC द्वारा इन सर्विसेज से इन स्कीम से हम उन्हें लिंक भी करते हैं, ताकि उनका जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए और वो इसकी माइग्रेशन नहीं करे। और हमारा नाम है नरमल साहब, हम सीवान जिला के रहने वाले हैं। ये हमारे साथ में हमारी पत्नी है, इनका नाम है किशोरा देवी। MRC सीवान से लोग आए थे, वो हर तरह का स्कीम हमको बताने के बाद कुछ समझ में आया हमारे, तो उन्होंने हमसे आधार कार्ड,
बैंक कार्ड जो मांगे वो सब हम दिए। और अभी के पीरियड में पेंशन हमारा चालू हो गया। और क्या चाहिए हमको, हर महीने सर 400 रुपया मिल रहा है। प्रणाम सर। जो ट्रेनिंग हुआ था ना, तो आप लोग बोला था कि आपको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन। तो हम फॉर्म लेकर आए, आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, आप लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, हाँ पासबुक दे दीजिए। हमार नाम है भगवती देवी, मैनपुर दीनापट्टी मुसहरी टोला घर है। कुशीनगर जिला कसिया ब्लॉक है, थाना माने कसिया में पड़ेगा। पटा 3 महीना दिन मिल भइल, तो मैंने कागज पत्र मिलल बा। बाकी रे अब ही मान मिल जाई तो घर द्वार पर आदमी बनाए, कुछ लोग पर रही। खेत बाड़ी है नहीं कि मैंने सरकार को जी से मैंने राशन क्रिया मिलेला, लोग खाला पिएला, कार धार लागेला तो करेला, नहीं लागेला तो चुपचाप अपना घर द्वार बैठे रहेला। जन मिले तन खाला न तो मछली घुरा मारे ला लो, तो बेचे ला लो, बिकने ला लो, खाला लो। रामबाल भैया आए नहीं तो कार मांगे नहीं सरकार के थी से, कार मिलेला तो 10 दिन 12 दिन जाए जाला तो खोल जाला। वो पैसा मैंने मिलेला तो आदमी नून तेल अपन खर्ची खुर्ची बने क्रिया राशन मिलेला तो ये कुछ चलेला। ये बात मालिक बाड़न हम बानी, तो अपन 4 गो बाड़े से तो घास भूसा करें या छाटी नाद करें या ख्याल जरूर रहेंगे, तो मजूरी कहाँ से करे जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम मासी में डेटाबेस भी सारे माइग्रेंट का डेटाबेस भी रखते हैं, जिसमें हम अपने स्थायी जो इच्छुक माइग्रेंट हैं, जो भी जाने वाले माइग्रेंट हैं, उनका इन सर्विस माइग्रेंट है, हमारे रिटर्निंग माइग्रेंट है, उनका एक डेटाबेस भी हम क्रिएट करके मतलब हम लोगों ने रखा है, क्रिएट किया है, जिससे हम माइग्रेंट को डे टू डे बेसिस पे रीच कर पाते हैं, उन पर पहुँच पाते हैं, ताकि उन तक हमारी सर्विसेज पहुँच सकें। थैंक यू।